सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है। सवाल यह है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमजोर कर दिए। हम हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, सबको मालूम था। आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के खत्म होने के बाद इख्तिलाफ फौरन हमला हो गया। भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी उसका क्या होगा? सवाल यह है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? क्या होगा उन लोगों का? अब फंसे हुए हैं लोग। डोमेस्टिक में हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की। आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर रहे थे इजराइल बोल रहा है बोल के। आप जीत कर आते इलेक्शन, ट्रम्प क्यों जीत कर इलेक्शन के कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, वॉर्स नहीं होंगे, और आप कर दिए। जून में कर रहे या फिर कर रहे हैं आप। रेजिम चेंज कैसे होगा बताइए? आप होते कौन रेजिम चेंज करने वाले? यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या? आप कौन होते भाई? आप बोलेंगे ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, तो हम कबूल कर लेंगे क्या? तो फिर इसका तो मतलब फिर जो ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, और किए हैं, नुकसान उठाए सब लोग। यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई के इस मौत से सबको सदमा भी है, और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ। और खास तौर से जो शिया लोग हैं, उनके लिए रहबर है, उनके वो मरजा हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारे लिए भी उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे बात है। देखिए, जो इंसाफ पसंद होगा, जो भारत की 80 साल की फॉरेन पॉलिसी को फखर से देखता है कि हम इन मामलात में न्यूट्रल थे, तो यकीनन उनको तकलीफ होगी। अच्छा, वो भी छोड़िए, अगर वो भी नहीं है तो आप वो बताइए, 10 मिलियन जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वहां पर, कितना फॉरेन एक्सचेंज भिजाते भारत को? ऑयल हमारा कहां से आता बताइए? $1 अगर बढ़ेगा तो कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, इन चीजों को देखना चाहिए भारत सरकार को। नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है ईरान के संबंध में, जो ट्रम्प की साम्राज्यवाद दादागिरी जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? इजराइल की नेतन्याहू के खूनी हाथ पकड़कर उन्होंने कहा ये भारत की जनता की आवाज है। कौन सी जनता की आवाज है? नरसंहार की मदद के लिए आप इजराइल में गए, गाजा को समाप्त कर रहे हैं इसलिए आप इजराइल गए, और उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला किया। आप भारत की अप्रूवल की छाप देने के लिए गए। तो जहां आज की प्रदर्शन के द्वारा हम यूएस ट्रम्प की साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारा मुख्य मांग है नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की विदेश नीति का एक परंपरा है नेशनल सॉवरेनिटी, देश की आजादी के पक्ष में, और आपने घुटने टेक कर ट्रम्प के सामने आपने अपनी जबान पर ताला लगा